जय साथियों, देखिए अक्टूबर महीने का जो मंथली करंट अफेयर इसका पार्ट वन तैयार हो चुका है और इस पार्ट वन में हम कुल 150 प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। और इसके बाद फिर पार्ट टू अपलोड होगा, उसमें भी हम 150 प्रश्नों पे चर्चा करेंगे और इस प्रकार से आपके टोटल 300 प्रश्न जो है ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम पूरे महीने के सभी करंट अफेयर को रिवाइज कर लेंगे, वो भी बहुत ही कम समय में। देखिए बहुत ही स्पीड से जो है हम पूरे महीने के इस 300 प्रश्नों के सीरीज को अध्ययन करेंगे और जिसमें आप पूरे महीने का रिवीजन बहुत ही आसानी से कर लेंगे और रिवीजन के बाद आपको सारे प्रश्न जो है बिल्कुल कंठस्थ हो जाएंगे, यानी कि याद हो जाएंगे। तो रटने की ज़रूरत नहीं है, बस सुनते रहिए और देखते रहिए शुरू से अंत तक। बाकी आप जो है इस वीडियो की जो फुल डिटेल वाली पीडीएफ है, जिसमें जैसे डेली करंट अफेयर में आपको पीडीएफ मिलती है डिटेल वाली, तो उस प्रकार की पीडीएफ आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो दी गई है वहाँ पे क्लिक करके उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए समय गंवाए बिना हम वीडियो को शुरू कर देते हैं। लेकिन देखिए जो अर्धवार्षिकांक, वार्षिकांक और जितने भी पीडीएफ हैं इनको आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और मंथली करंट और जो आपके ईयरली करंट अफेयर के वीडियो हैं सबको देख डालिएगा। देखिए आज का पहला प्रश्न हमारा है वीडियो का कि भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत जो आपकी है पुल्लम पारा, ये किस राज्य में स्थित है? तो देखिए पुल्लम पारा जो है ये केरल राज्य में स्थित है और जो आपकी पुल्लम पारा है इसको जो है अक्टूबर महीने में भारत का पहला डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत जो है इसको जो है घोषित किया गया था। अगला केंद्रीय माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मंत्रालय के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय SC/ST हब कॉन्क्लेव का मेजबान कौन सा राज्य था? तो देखिए जो गुजरात है ये जो है राष्ट्रीय SC/ST हब कॉन्क्लेव का मेजबान राज्य था। और जो ये कार्यक्रम था राष्ट्रीय SC/ST हब कॉन्क्लेव, तो देखिए इस कार्यक्रम में NTPC लिमिटेड, भारतीय खाद्य निगम, तेल व प्राकृतिक गैस निगम और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की भागीदारी शामिल थी। और अगला कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में 132 देशों में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो देखिए भारत जो है 40वें स्थान पर है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में। और इस सूचकांक में पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे पे अमेरिका है, तीसरे पे स्वीडन है, चौथे पे यूनाइटेड किंगडम है और पांचवें पे नीदरलैंड है, छठवें पे कोरिया गणराज्य है, सातवें पे सिंगापुर है, आठवें पे जर्मनी है, नौवें पे फिनलैंड है और 10वें स्थान पर इसमें डेनमार्क है। और भारत 40वें स्थान पर है 132 देशों की सूची में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। अगला कि हुरून की अंडर 40 रिच लिस्ट में पहले स्थान पर कौन से भारतीय हैं? तो देखिए भारत के जो आपके निखिल कामत है ये हुरून के द्वारा जारी अंडर 14 रिच लिस्ट में पहले स्थान पर हैं। अगला है कि लता अ लाइफ इन म्यूजिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए लता अ लाइफ इन म्यूजिक पे पुस्तक के लेखक हैं यतीन्द्र मिश्रा। और ये जो पुस्तक है लता अ लाइफ इन म्यूजिक, ये पुस्तक लता मंगेशकर के जीवन पर आधारित है। यहाँ पे आपको ये पुस्तक दिख भी रही होगी, लता जी की फोटो लगी हुई है। अगला है कि टाइम्स की 100 नेक्स्ट सूची में किसे शामिल किया गया है? तो देखिए टाइम्स पत्रिका की 100 नेक्स्ट सूची में जो है आकाश अंबानी को शामिल किया गया है। देखिए रिलायंस जियो के जो चेयरमैन हैं आकाश अंबानी, ये इस सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय भी हैं। और अगला है कि हाल ही में कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितने % की जो है बढ़ोतरी की है? तो देखिए अभी हाल ही में कैबिनेट ने जो है, यानी कि कैबिनेट ने केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी के महंगाई भत्ते में टोटल 4% की बढ़ोतरी की है, नोट कर लीजिएगा। ऐसे प्रश्न यूपीएससी तक में पूछे गए हैं। अगला है कि सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री कौन बने? देखिए मोहम्मद बिन सलमान बन गए हैं सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री। और अगला है हाल ही में किसे लता मंगेशकर सम्मान दिया गया? तो देखिए अभी हाल ही में कुमार सानू, शैलेंद्र सिंह और आनंद मिलिंद, इन तीनों को जो है लता मंगेशकर सम्मान दिया गया है। और देखिए एक खास बात, मध्य प्रदेश सरकार के दौरान ये सम्मान हर साल दिया जाता है और इस बार मध्य प्रदेश की सरकार ने शैलेंद्र सिंह को साल 2019, आनंद मिलिंद को साल 2020 और कुमार सानू को 2021 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान प्रदान किया है। अगला है 30 सितंबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कितने बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की? तो देखिए 30 सितंबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में जो है कुल 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की थी। और यहाँ पे जो आपको रेट दिख रहे हैं इसको नोट कर लीजिएगा। वर्तमान में जो पॉलिसी रेपो रेट आपका है आरबीआई का, ये आपका है 5.90%। और जो आपका स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट है आपका 5.65%। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट जिसको आप MSF बोलते हैं,
ये आपका 6.15% है, बैंक रेट है 6.15% और फिक्स रिजर्व रेपो रेट है 3.35%। और 11वां प्रश्न की हाल ही में किसने भारत में जो है 5G सर्विस को लॉन्च किया। तो देखिए पीएम मोदी ने अभी हाल ही में अक्टूबर महीने में 5G सर्विस को लॉन्च किया है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अक्टूबर में 5G सर्विस लॉन्च हो जाएगी, इसलिए आप हमेशा 5G मोबाइल ले लीजिए। 4G मोबाइल लेंगे तो फिर आपको बदलना पड़ जाएगा। तो 5G अभी पूरे भारत में नहीं लॉन्च हुआ है, कुछ ही राज्यों में कुछ विशेष स्थानों पर लॉन्च हुआ है और धीरे धीरे साल के अंत तक पूरे भारत में 5G लॉन्च हो जाएगा। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय काफ़ी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय काफ़ी दिवस को हम 1 अक्टूबर को हर साल मनाते हैं। और नेक्स्ट है कि अभी हाल ही में किस भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता को चेंज मेकर अवार्ड दिया गया। तो देखिए अभी हाल ही में सृष्टि बख्शी को चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष और पूर्व सांसद का निधन हो गया, इनका क्या नाम था। तो देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग की जो पहली अध्यक्ष थी इनका नाम था जयंती पटनायक और ये सांसद भी रह चुकी हैं कांग्रेस पार्टी की। और अगला कि हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक ने चालू वित्त वर्ष में कितने लाख माइक्रो एटीएम लगाने की घोषणा की। तो देखिए जो एयरटेल पेमेंट बैंक है इसने चालू वित्त वर्ष में टोटल 1.5 लाख माइक्रो एटीएम लगाने की घोषणा की है। और नेक्स्ट है कि विश्व शाकाहार दिवस कब मनाते हैं हम। देखिए 1 अक्टूबर को वर्ल्ड वेजिटेरियन डे यानी कि विश्व शाकाहार दिवस मनाता है। अगला कि राष्ट्रपति पुतिन ने कितने यूक्रेनी क्षेत्रों के विलय की घोषणा की थी अक्टूबर महीने में। तो देखिए 4 यूक्रेनी क्षेत्रों को जो है इनका विलय किया गया था रूस में और इसकी घोषणा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की थी। अगला कि 2013-14 के बाद से सरकार के द्वारा किया जाने वाला प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च कितने फीसदी बढ़ा है। तो देखिए 2013-14 के बाद से सरकार के द्वारा किया जाने वाला प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च जो है ये 74% बढ़ गया है। और अगला कि विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क किस जगह बनाया जाएगा। तो देखिए गुरुग्राम में जो है विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क बनने जा रहा है। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस जो है आपका हर साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2022 के लिए इसकी थीम थी बदलती दुनिया में वृद्धजनों का अनुरूपण। और अगला है कि 13वें फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया। तो देखिए 13वें फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। और देखिए 13वें फिक्की ग्लोबल स्किल्स समिट 2022 को एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी मेकिंग इट हैपन विषय के साथ नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और अगला कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट अभिनेता का अवार्ड किसको दिया गया। तो देखिए जो अजय देवगन है और सूर्या है इन दोनों अभिनेताओं को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट अभिनेता का अवार्ड मिला है। देखिए आपको बता दूं अजय देवगन को फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए और सूर्या का पूरा नाम है सूर्या शिव कुमार, तो सूर्या शिव कुमार को फिल्म सोरा रई पोटरू के लिए जो है बेस्ट अभिनेता का अवार्ड मिला है। देखिए यहाँ पे सभी विजेताओं का नाम दिया गया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। अगला कि हाल ही में पीएम मोदी ने किस स्थान पर 36वें नेशनल गेम्स का उद्घाटन किया। देखिए जो 36वां नेशनल गेम्स था ये गुजरात में आयोजित किया गया था। 29 सितंबर को ये शुरू हुआ था और 12 अक्टूबर तक ये चला था। और जो 36वां नेशनल गेम्स है इसका आयोजन जो है ये गुजरात के अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट और भावनगर के 6 शहरों में किया गया था। और इसके बारे में एक और प्रश्न आपको मिलेगा आगे जो है वीडियो में और उसमें कुछ अन्य जानकारी आपको मिलेगी कि इसने मतलब किस राज्य ने कैसा प्रदर्शन किया, सबसे अधिक पदक किसने जीते हैं नेशनल गेम्स में। और अगला कि हाल ही में पीएम मोदी ने किस स्थान पर दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल और ब्राउनफील्ड बंदरगाह की आधारशिला रखी। तो देखिए गुजरात के भावनगर में जो है पीएम मोदी ने दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल और ब्राउनफील्ड बंदरगाह की आधारशिला रखी थी। और 25वां प्रश्न आपका है कि हाल ही में यूको बैंक ने रूस के किस बैंक के साथ समझौता किया। तो देखिए रूस का ये बैंक आपका है गाजप्रोम बैंक। यूको बैंक ने गाजप्रोम बैंक के साथ जो है समझौता किया था क्योंकि रूस का बैंक है, रूसी बैंक है। अगला ख्याल ही में हिताची एस्टेमो ने भारत के किस स्थान पर अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया। तो देखिए जो कंपनी हिताची एस्टेमो है इसने जलगांव में जो है अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया था। और अगला कि हाल ही में किसे स्टैसफिन के स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया। तो देखिए जो कंपनी स्टैसफिन है इसके स्वतंत्र निदेशक बन गए हैं विजय जसूजा। और अगला कि हाल ही में किस बैंक ने एथिकल हैकिंग लैब का उद्घाटन किया। तो देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने जो है एथिकल हैकिंग लैब का उद्घाटन किया है। और अगला कि हाल ही में किसने गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को
लॉन्च किया है। तो देखिए पीएम मोदी ने अभी हाल ही में गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लॉन्च किया था। और नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस जो है कब मनाते हैं। तो देखिए हर साल हम 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाते हैं और 2022 के लिए इसकी थीम है वर्ल्ड विदाउट बैरियर। और अगला है कि फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार है ये किसको दिया गया। तो देखिए फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार है ये स्वांते पैबो को दिया गया है। और देखिए स्वांते पैबो जो है इनको विलुप्त होमिनिन और मानव विकास की आनुवंशिकी से जुड़ी खोजों के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। जो आपके स्वांते पैबो हैं इन्होंने अपने शोध में ये पाया था कि विलुप्त होमोनिन जीन जो है ये होमो सेपियंस में ट्रांसफर हुए थे। और अगला कि हाल ही में किसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का उपाध्यक्ष चुना गया। तो देखिए अनिल कुमार को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का उपाध्यक्ष चुना गया है। और देखिए बिहार में जो केंद्रीय वाणिज्य विभाग है इसमें सचिव के पद पर जो है सुनील बर्थवाल को अपॉइंट किया गया है। और देखिए बिहार में जो आपके सुजाय लाल थाउसेन है इनको सीआरपीएफ का नया महानिदेशक बनाया गया है। ये सारी नियुक्तियां नोट करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए सभी पेज का। और देखिए आईटीबीपी के नए महानिदेशक बन गए हैं अनीस दयाल सिंह, ठीक है। तो अनीस दयाल सिंह जो है ये आईटीबीपी के नए महानिदेशक बन गए हैं। और अगला प्रश्न हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ईएसटी आरक्षण जो है ये 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया। तो देखिए तेलंगाना में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनका जो आरक्षण है तो उनका कोटा 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया है। और अगला कि हाल ही में किसे टेस्ला ने अपने निदेशक मंडल में नियुक्त किया है। तो देखिए टेस्ला कंपनी के निदेशक मंडल में जो गोबिया को अपॉइंट किया गया है, गोबिया नहीं गेबिया हैं। देखिए जो आपकी जो गेबिया हैं ये एयरबीएनबी के सह संस्थापक हैं। और देखिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एकल और अविवाहित महिलाओं को भी गर्भावस्था में टोटल कितने सप्ताह में कानून के तहत गर्भपात का अधिकार दे दिया है। तो देखिए ड्यूरेशन है 24 सप्ताह। याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो एकल यानी कि सिंगल महिलाएं हैं और अविवाहित महिलाएं हैं अगर ये किसी कारण से गर्भवती हो जाती हैं तो इनको जो है गर्भावस्था के टोटल 24 सप्ताह में जो है कानून के तहत गर्भपात का अधिकार दिया है। यानी कि पहले आपको मंजूरी लेनी पड़ेगी फिर आप गर्भपात कर सकती हैं। लेकिन इतना घिनौना काम कर रही क्योंकि हम बिना विवाह के प्रेग्नेंट हो जाएं, ठीक है। क्योंकि देखिए माँ बाप बहुत प्यार से पालते हैं और हमें कोई ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए जिससे उनका सर नीचा हो। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगला कि हाल ही में एलन मस्क ने किस ह्यूमनॉइड रोबोट का एक प्रोटोटाइप प्रदर्शित किया। तो देखिए एलन मस्क ने जो है अभी हाल ही में ऑप्टिमस नाम का एक ह्यूमनॉइड रोबोट का जो है प्रोटोटाइप प्रदर्शित किया है। और अगला कि हाल ही में ताइवान की प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक कंपनी जिसका नाम है पेगाट्रॉन इसने किस स्थान पर एप्पल फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू की है। तो देखिए भारत में चेन्नई में जो है पेगाट्रॉन ने एप्पल आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है शुरू कर दी है। और अगला कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह हर साल कब से कब तक मनाया गया। तो देखिए 4 से 10 अक्टूबर तक जो है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाते हैं। और 2022 के लिए इसकी थीम है स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी। और अगला कि 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने। तो देखिए रोहित शर्मा जो है ये 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। और अगला कि इस राज्य सरकार ने गरीबों के लिए आसरा पेंशन योजना शुरू की। तो देखिए तेलंगाना की सरकार ने गरीबों के लिए आसरा पेंशन योजना को शुरू किया है। और देखिए अभी हाल ही में तुलसी तांती का निधन हो गया जो कि सुजलान एनर्जी नाम के जो है कंपनी के चेयरमैन थे, ठीक है। और अगला है कि फाइबा महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 किसने जीता है। तो देखिए जो आपका फाइबा महिला बास्केटबॉल विश्व कप चैंपियनशिप 2022 था इसको अमेरिका ने जीता है, इसको नोट कर लीजिएगा। और अगला कि हाल ही में किसने फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का शुभारंभ किया। तो देखिए अक्टूबर महीने में अनुराग ठाकुर ने फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का शुभारंभ किया है। और नेक्स्ट है कि हाल ही में इंडियन एयरफोर्स में कौन सा हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर शामिल किया गया। तो देखिए इंडियन एयरफोर्स में जो आपका प्रचंड नाम का हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है इसको शामिल किया गया है। और अगला कि हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा हस्ताक्षरित प्रशस्ति पत्र के साथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो देखिए इनका नाम है डॉक्टर विवेक लाल, ठीक है। याद रखिएगा डॉक्टर विवेक लाल को हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया।
49वां प्रश्न कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हथियारों की एक बड़ी डील की? तो देखिए अक्टूबर महीने में भारत ने आर्मीनिया के साथ जो है हथियारों की डील की, जिसमें जो है लगभग 2000 करोड़ रुपए की डील हुई और ये डील थी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के लिए। तो भारत आर्मीनिया को जो है पिनाका नाम का जो अपना मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है ये बेचेगा और 2000 करोड़ रुपए की डील हुई है, इसको नोट कर लीजिएगा। और अगला कि हाल ही में ममता कालिया किस किताब को वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार में हिंदी नॉन फिक्शन अवार्ड दिया गया? तो देखिए ममता कालिया भारत की बहुत ही प्रतिष्ठित लेखिका हैं। इनकी एक पुस्तक है जीते जी इलाहाबाद। तो जीते जी इलाहाबाद को वैली ऑफ वर्ल्ड पुरस्कार में हिंदी नॉन फिक्शन अवार्ड दिया गया है। और अगला कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस को हम 5 अक्टूबर को मनाते हैं। और जो आपका कौन सा केंद्रीय मंत्रालय है इसने युवा 2.0 योजना से जुड़ा हुआ है ये? तो देखिए जो भारत का शिक्षा मंत्रालय है ये युवा 2.0 योजना से जुड़ा हुआ है। अगला कि स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने के लिए पात्र होने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का न्यूनतम निवल मूल्य कितना है? तो देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का न्यूनतम निवल मूल्य आपका 300 करोड़ रुपए है अगर इनको स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना है। और अगला कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के तहत किस राज्य ने बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला पुरस्कार जीता है? तो देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के तहत तेलंगाना राज्य ने बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला पुरस्कार जीता है। और अगला कि भारत में किस तारीख को स्वच्छ भारत दिवस मनाया जाता है? तो देखिए 2 अक्टूबर को यानी कि गांधी जयंती के दिन हम स्वच्छ भारत दिवस मनाते हैं पूरे भारत में। और अगला कि जूलियस बेयर कप 2022 किसने जीता? तो देखिए जूलियस बेयर कप 2022 को मैग्नस कार्लसन ने जीता है। 57वां कि हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए 3 मैचों की T20 श्रृंखला को किस देश ने 2-1 से जीता? तो देखिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए 3 मैचों की T20 श्रृंखला को भारत ने जो है 2-1 से जीता था अक्टूबर में। अगला कि हाल ही में विश्व बैंक ने बाढ़ प्रभावित पाकिस्तान को पुनर्निर्माण के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता राशि देने का वादा किया? तो देखिए विश्व बैंक ने कहा है कि जो बाढ़ प्रभावित पाकिस्तान है इसको हम रीजनरेशन के लिए टोटल 2 अरब डॉलर का जो है सहायता राशि देंगे। और अगला कि हाल ही में फ्राइडेज फॉर फ्यूचर कार्यकर्ताओं ने किस देश में जलवायु परिवर्तन का विरोध शुरू किया? तो देखिए जर्मनी में जो है फ्राइडेज फॉर फ्यूचर के कार्यकर्ताओं ने जो है जलवायु परिवर्तन का विरोध शुरू किया था। और नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने रेडियो श्रृंखला मतदाता जंक्शन का शुभारंभ किया? तो देखिए मतदाता जंक्शन का शुभारंभ राजीव कुमार जी ने किया था। और नेक्स्ट है कि हाल ही में निर्वाचन आयोग ने नेशनल मतलब किसको अपना नेशनल आइकॉन बनाया? तो देखिए भारत निर्वाचन आयोग ने पंकज त्रिपाठी जो कि अभिनेता हैं इनको अपना नेशनल आइकॉन बनाया है। और अगला कि हाल ही में कहाँ पर नया भव्य हिंदू मंदिर खोला गया? तो देखिए दुबई में अक्टूबर महीने में एक नया भव्य हिंदू मंदिर खोला गया है और ये दुबई में स्थित ये दूसरा मंदिर होगा हिंदू मंदिर। और अगला कि हाल ही में किस राज्य के पहाड़ी गुर्जर और बकरवाल समुदाय को एसटी का दर्जा देने की घोषणा की गई? तो देखिए भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के पहाड़ी गुर्जर और बकरवाल समुदाय को एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा देने की घोषणा की थी अक्टूबर में। और नेक्स्ट है कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए हर साल हम 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षा दिवस मनाते हैं। 2022 के लिए इसकी थीम है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विद टीचर्स। अगला कि हाल ही में किसे नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड दिया गया? तो देखिए हाल ही में एंजेला मर्केल को नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड दिया गया है। और अगला कि हाल ही में किसे गेल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए हाल ही में संदीप कुमार गुप्ता को गेल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। और अगला कि हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए 3 मैचों की T20 श्रृंखला को किस देश ने 2-1 से जीता? तो देखिए अभी हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए जो 3 मैचों की T20 श्रृंखला थी तो इसको भारत ने 2-1 के अंतर से जीता है। और अगला कि हाल ही में कहाँ पर भारत का पहला स्वदेशी ओवर हॉसर मैग्नेटोमीटर स्थापित किया गया? तो देखिए जो भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित ओवर हॉसर मैग्नेटोमीटर है इसको अलीबाग चुंबकीय वेधशाला महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। और अगला कि हाल ही में किस राज्य में किसानों के लिए एक साझा क्रेडिट पोर्टल सफल की शुरुआत की गई? तो देखिए अभी हाल ही में ओडिशा राज्य में जो है किसानों के लिए एक साझा क्रेडिट पोर्टल सफल की शुरुआत की गई है। अगला कि हाल ही में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए सैटर्न अवार्ड जीता? तो देखिए फिल्म है RRR जो कि साउथ की मूवी थी।
तो इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए सैटर्न अवार्ड जीता है, यानी कि दुनिया की सबसे बेस्ट फिल्म बन गई है RRR। और अगला कि विश्व में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो देखिए जो आपका भारत है ये दुनिया का यानी कि विश्व का चीनी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन गया है। अगला के अंदर अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला कौन बनी? तो देखिए निकोल मान जो है ये अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला बन गई है। और 73वां प्रश्न कि हाल ही में किस देश ने अमीरों के लिए कर में कटौती के प्रस्ताव को रद्द करने का फैसला किया है? तो देखिए ये देश आपका यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड है। अगला कि हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा और सहकार भारती मिशन के द्वारा विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला आयोजित की गई? तो देखिए हरियाणा में भी हाल ही में विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला आयोजित की गई थी। और नेक्स्ट है कि विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए 6 अक्टूबर को हर साल हम विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाते हैं। और 76वां की साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया गया है? तो देखिए एनी अर्नाक्स को जो है सम्मानित किया गया है साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2022 से। अगला कि हाल ही में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया? तो देखिए अभी हाल ही में दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एंटी डस्ट अभियान शुरू किया गया है। और अगला कि हाल ही में किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला? तो देखिए एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है। और अगला कि विश्व कपास दिवस कब मनाता है? तो देखिए हर साल हम मनाते हैं 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस। और देखिए मेघालय के नए राज्यपाल बन गए हैं BD मिश्रा जी। देखिए BD मिश्रा वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश के जो राज्यपाल BD मिश्रा हैं इनको भी हाल ही में मेघालय के राज्यपाल का भी अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। और इन्होंने सत्यपाल मलिक का स्थान लिया इस पद पर। और अगला कि भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2022 के विजेताओं में से एक जो आपके हैं एंटोन जिलिंगर, ये किस देश से बिलोंग करते हैं? तो देखिए जो आपके एंटोन जिलिंगर है ये ऑस्ट्रिया के हैं। देखिए भी हाल ही में 3 लोगों को जो है भौतिकी यानी फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा। इनमें से पहले आपके हैं एलेन एस्पेक्ट, ये 75 साल के हैं, फ्रांस के निवासी हैं। दूसरे हैं जॉन एफ क्लॉजर जो कि अमेरिका से हैं। और तीसरे हैं एंटोन जेलिंगर, ये ऑस्ट्रिया के निवासी हैं। इन तीनों को जो है भौतिकी में 2022 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो 5वीं सभा है ये किस स्थान पर आयोजित की जाएगी? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो 5वीं सभा है ये नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी 17 से 20 अक्टूबर 2022 तक। कर ये आयोजित की जा चुकी है 17 से 20 अक्टूबर तक, नोट कर लीजिएगा। अगला कि भारत सरकार के द्वारा गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो देखिए जो आपके दिनेश कुमार शर्मा हैं इनको भारत सरकार के द्वारा गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के पीठासीन अधिकारी के रूप में अपॉइंट किया गया है। और अगला है कि हाल ही में किसके द्वारा एक नई उन्नत पर्यवेक्षी निगरानी प्रणाली दक्ष लॉन्च किया गया? तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा एक नई उन्नत पर्यवेक्षी निगरानी प्रणाली दक्ष को लॉन्च किया गया है। और अगला कि हाल ही में स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ने कितने करोड़ रुपए की 14 परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो देखिए स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ने टोटल 1145 करोड़ रुपए की जो है 14 परियोजनाओं को अक्टूबर में मंजूरी दी थी। और अगला कि हाल ही में किसे भारत का उप चुनाव आयुक्त बनाया गया? तो देखिए अजय भादु बन गए हैं भारत के नए उप चुनाव आयुक्त। और नेक्स्ट है कि सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स रेस 2022 किसने जीता है? तो देखिए सर्जियो पेरेज ने सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 रेस को जीत लिया है। और यहाँ पे पूरी लिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ 2022 में जितनी भी ग्रैंड प्रिक्स हुए उनके विनर कौन कौन से हैं, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा, ले लीजिए। और अगला प्रश्न है कि रसायन विज्ञान का यानी केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो देखिए बैरी शार्पलेस, मोर्टन मिल्डल और कैरोलिन बर्टोजी तीनों को जो है रसायन विज्ञान का यानी कि केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला है किस तिथि को भारतीय वायुसेना दिवस यानी कि एयरफोर्स डे मनाया जाता है? तो देखिए 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस हम मनाते हैं। और अगला कि हाल ही में रूस यूक्रेन के मानवाधिकार संगठनों के साथ किस देश के मानवाधिकार कार्यकर्ता को नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया है? तो देखिए हाल ही में बेलारूस के जो मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं इन सभी को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा रूस यूक्रेन के मानवाधिकार संगठनों के साथ में जो है बेलारूस के जो मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं इन सभी को नोबेल का पीस प्राइज दिया गया।
अगला है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस पूर्व चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया जो कि उन लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने पर विचार करेगा जिनका ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जाति से ताल्लुक है लेकिन उन्होंने दूसरा धर्म अपना लिया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं के जी बालकृष्णन, ठीक है। इनकी अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया है जो कि डिसाइड करेगा कि जो पहले अनुसूचित जाति में थे इन्होंने अपना धर्म बदल लिया है, क्या उनको अनुसूचित जाति में रखा जाए या भगा दिया जाए। अगला कि हाल ही में आरबीआई ने यस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ प्रशांत कुमार को कितने साल के लिए फिर से नियुक्त किया है, यानी कि पुनर्नियुक्त किया है। तो देखिए प्रशांत कुमार जो है ये अगले 3 सालों के लिए जो है और यस बैंक के एमडी और सीईओ बने रहेंगे। अगला कि विश्व बैंक ने खराब वैश्विक परिस्थितियों के का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर के अनुमान में कटौती करते हुए कितने प्रतिशत की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। तो देखिए ये अनुमान है 6.5% का। अगला कि हाल ही में भारत और किस देश के मध्य वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ। तो देखिए भारत और न्यूजीलैंड के बीच में वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ है हाल ही में। और अगला कि हाल ही में सरकार ने किस बैंक को बेचने की तैयारी तेज कर दी है। तो देखिए आईडीबीआई बैंक का पूरा शेयर बिकने जा रहा है, प्राइवेट हो जाएगा ये। अगला कि बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के नए सीईओ कौन बने। तो देखिए जो आपके मोहित भाटिया हैं ये बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के नए सीईओ बन गए हैं। और विश्व कपास दिवस जो है ये कब मनाया जाएगा। तो देखिए हर साल 7 अक्टूबर को हम विश्व कपास दिवस मनाते हैं। और जापान में भारत के नए राजदूत बना दिए गए हैं सीबी जॉर्ज जी, याद रखिएगा सीबी जॉर्ज जापान में भारत के नए राजदूत बन गए हैं। और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ अपॉइंट किए गए हैं किशोर कुमार पोलू दासु, ठीक है। तो किशोर कुमार पोलू दासु एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ बन गए हैं। और देखिए अभी हाल ही में एक अभिनेता है जिनको माइसेनिया ग्रेविस नामक बीमारी हो गई थी और उससे उनका निधन हो गया। उनका नाम है अरुण बाली। फोटो देखिए यहाँ पे समझ जाएंगे ये कौन थे। और अगला कि हाल ही में एसबीआई ने भारत के कितने राज्यों में ग्राम सेवा कार्यक्रम शुरू किया। तो देखिए स्टेट बैंक ने टोटल 6 गाँव में अभी हाल ही में जो है टोटल 6 राज्यों में जो है विभिन्न गाँव में ग्राम सेवा कार्यक्रम शुरू किया है। देखिए ये ग्राम सेवा कार्यक्रम तो एसबीआई बहुत पहले से चला रही है, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा रही है कई सारे गाँवों में, स्कूलों में, लेकिन अभी 6 और राज्यों में इसको शुरू कर दिया है। अगला कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2022 कब मनाया गया। देखिए हर साल हम जो है 8 अक्टूबर को प्रवासी पक्षी दिवस मनाते हैं। 2022 के विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की थीम है प्रकाश प्रदूषण पर, मतलब ये केंद्रित है। और अगला कि अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया। तो देखिए इस साल 3 लोगों को इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है। पहले का नाम है बेन एस बर्नानके, दूसरे का नाम है डगलस डब्ल्यू डायमंड और तीसरे का नाम है फिलिप एच डायबविग, ठीक है। देखिए इस साल इन तीनों को जो है बैंकों और वित्तीय संगठनों पर शोध करने के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। और अगला है कि गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई। तो देखिए स्मृति मंदना जो कि इंडियन क्रिकेटर है, इनको गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट का नया एम्बेसडर बनाया गया है। अगला है हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। देखिए मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जिनका निधन हो गया अक्टूबर महीने में। और अगला कि भारतीय विदेश सेवा के दिवस जो है ये कब मनाता है। तो देखिए भारतीय विदेश सेवा दिवस को हम 9 अक्टूबर को मनाते हैं। और देखिए साथ में जो है याद रख लीजिए 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाता है। और अभी हाल ही में जो आपके ये खिलाड़ी हैं हरमनप्रीत सिंह, ठीक है, तो हरमनप्रीत सिंह को FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। और देखिए यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश में जो है 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर म्यांमार यानी कि बर्मा है। म्यांमार में जो है टोटल 10 लाख से अधिक लोग जो है विस्थापित हुए हैं, ऐसा बताया गया है यूनिसेफ की रिपोर्ट में। और अगला कि हाल ही में पहली बार किस सशस्त्र बल के लिए अधिकारियों के लिए हथियार प्रणाली शाखा को मंजूरी दी गई। तो देखिए भारतीय वायुसेना के लिए जो है अधिकारियों के लिए जो है हथियार प्रणाली शाखा को मंजूरी दी गई है, याद रखिएगा। और क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जुड़ा है। तो देखिए इसका सही उत्तर है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। जो आपका भारत का वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है ये क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप से जुड़ा हुआ है। और देखिए अगला प्रश्न है कि किस संस्थान ने पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2022 रिपोर्ट जारी की है। तो देखिए विश्व आर्थिक मंच ने पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2022 रिपोर्ट को जारी किया है।
और अगला है कि किस गांव को भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया? तो देखिए जो आपका मोढेरा है, इसको भारत का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। और जो मोढेरा गांव है ये आपका गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित है, नोट कर लीजिएगा इसको। और अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित द्रोणी का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो देखिए द्रोणी एक ड्रोन का नाम है जिसका निर्माण गरुड़ एरोस्पेस कंपनी कर रही है। और अगला है, किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए काफो-1 नाम का उपग्रह लॉन्च किया? तो देखिए काफो-1 उपग्रह को चीन ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए लॉन्च किया है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस को हम 11 अक्टूबर को मनाते हैं। 2022 के लिए इसकी थीम है और टाइम इज नाउ और राइट्स और फ्यूचर। और 117वां प्रश्न है कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो देखिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर बन गई हैं। 118वां कि हाल ही में किस शिक्षाविद ने संयुक्त अरब अमीरात द्वारा का द्वितीय शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय सम्मान जीता है? तो देखिए वजाहत हुसैन जो आपके हैं, इनको संयुक्त अरब अमीरात का द्वितीय शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है। और अगला कि दूसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक सूचना केंद्र भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? तो देखिए केंद्र नहीं, कांग्रेस है। तो देखिए जो दूसरा संयुक्त राष्ट्र भूस्थानिक सूचना कांग्रेस है, इसका जो आयोजन है ये हैदराबाद शहर में किया गया था 2 अक्टूबर 2022 को। और अगला कि श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो देखिए उज्जैन में स्थित है महाकालेश्वर मंदिर, भगवान शिव को समर्पित है ये। देखिए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एक हिंदू मंदिर है जो कि भगवान शिव को समर्पित है। और इससे जुड़ी घटना यह है कि अभी हाल ही में पीएम मोदी ने महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर विकास परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया, जिसे लगभग 850 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से विकसित किया जा रहा है। और अगला कि हाल ही में किस संस्थान के द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया गया? तो देखिए विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अक्टूबर महीने में एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट को लॉन्च किया था। और अगला है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 में भारत अपना पहला मैच किस देश के खिलाफ खेलेगा? तो देखिए जो आपका फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 है, इसमें भारत अपना पहला मैच खेलेगा अमेरिका के खिलाफ। देखिए भारत पहली बार फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी कर रहा है, इसको नोट कर लीजिएगा। और अगला कि हाल ही में किसी महानिदेशक आयुध C&S के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो देखिए जो आपके संजीव किशोर हैं, संजीव किशोर को हाल ही में महानिदेशक आयुध C&S के रूप में नियुक्त किया गया है। 124वां प्रश्न की किसने अभी हाल ही में लखनऊ में इंडियन रोड कांग्रेस का उद्घाटन किया था? तो देखिए इंडियन रोड कांग्रेस का उद्घाटन नितिन गडकरी ने किया था, जो कि भारत के परिवहन मंत्री हैं। अगला है कि देश का सबसे ज़्यादा बाल विवाह किस राज्य में होता है? तो देखिए पूरे भारत में सबसे अधिक बाल विवाह पश्चिम बंगाल में होता है, यानी कि ममता दीदी के राज्य में होता है। अगला है कि हाल ही में भारतीय सेना ने प्रादेशिक सेना का कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो देखिए प्रादेशिक सेना यानी कि टेरिटोरियल आर्मी का जो 73वां स्थापना दिवस था, इसको मनाया गया है हाल ही में। और अगला प्रश्न है कि विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है? देखिए हर साल हम 12 अक्टूबर को वर्ल्ड आर्थराइटिस यानी कि विश्व गठिया दिवस मनाते हैं। 2022 के लिए इसकी थीम है इट्स इन योर हैंड टेक एक्शन। तो मजा आ रहा है ना पढ़ने में, ताबड़तोड़ पढ़ते रहिए। कुछ और प्रश्न बचे हैं। अगला कि न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है? तो देखिए पंकज मित्तल जो है ये राजस्थान हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं। अगला कि गिनी में भारत के नए राजदूत कौन बने? तो देखिए जो गिनी है एक छोटा सा देश, यहाँ पे भारत के नए राजदूत अवतार सिंह बनाए गए हैं। और देखिए कुवैत में भी हाल ही में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं आदर्श स्वीकार। और अगला प्रश्न है कि शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? तो देखिए यूनकिंग टैंग को जो है, देखिए इनका नाम कितना यूनिक है, यूनकिंग टैंग। तो टैंग फैंग चैंग ये नाम थोड़ा सा राइमिंग करता है, इसको दिमाग में ऐसे सेट कर लीजिए कि किसी के नाम टैंग वैंग से जुड़ा हुआ है। और इनको शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 दिया गया है, तो यूनकिंग टैंग नाम इनका है। अगला कि हाल ही में IMF ने 2022 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को घटाकर कितने % कर दिया? तो देखिए अभी हाल ही में अक्टूबर महीने में भारत के सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान को घटाकर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो है कर दिया 6.8%। अगला है किस राज्य ने भारत के पहले कडाउर सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य की घोषणा की? तो देखिए भारत का जो पहला कडाउर सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य है ये जो है तमिलनाडु में बनाया जाएगा।
देखिए, तमिलनाडु की सरकार ने करूर और डिंडीगुल जिले में भारत के पहले कडावूर सिलेंडर लोरिस अभयारण्य को अधिसूचित किया है, जो कि कुल 11,806 हेक्टेयर में क्षेत्र में फैला होगा। अगला है कि टेली मानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है। तो देखिए, टेली मानस पहल जो है ये मानसिक स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के किस जिले के सीता बदियारा में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। तो देखिए, ये जिला जो आपका है, ये आपका है जो बिहार का सारण जिला है, ठीक है। तो देखिए, बिहार का जो जिला है सारण, सारण में एक गांव स्थित है जिसका नाम है सीता बदियारा। यहाँ पर जेपी की जो है 14 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है। यहाँ पे ऑप्शन में मैंने वो विकल्प थोड़ा सा हटा दिया था अभी, तो उसको जो है बिहार का सारण जिला नोट कर लीजिएगा, जहाँ पर जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा लगी है। अगला कि स्वच्छ सर्वेक्षण में किसे लगातार 6वीं बार सबसे स्वच्छ शहर चुना गया। तो देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर को लगातार 6वीं बार सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। और देखिए, भारत के सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में इंदौर के बाद दूसरे स्थान पर आपका सूरत है और तीसरे स्थान पर आपका नवी मुंबई है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस इसको मनाते हैं 13 अक्टूबर को। और देखिए, भारत ने किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया है। तो देखिए, हाल ही में भारत ने अमेरिका के साथ में जो वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम था इसको 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के दमन के लिए जिम्मेदार तालिबान के सदस्यों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिया। तो देखिए, ये देश आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका। और अगला कि हाल ही में किस प्रदेश सरकार ने किसानों की मदद के लिए हिमकैड योजना शुरू की। तो देखिए, हिमकैड योजना को हिमाचल प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। 141वां प्रश्न है कि देश के नागरिकों को आर्म्ड फोर्स बैटल कैजुअलिटी वेलफेयर फंड में योगदान देने के लिए किस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। तो देखिए, इस वेबसाइट का नाम है माँ भारती के सपूत। और देखिए, प्रख्यात अभिनेता अमिताभ बच्चन को जो है इसका गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है, यानी कि माँ भारती के सपूत जो वेबसाइट है इसका ब्रांड एम्बेसडर यानी कि गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। अगला कि पीएम डिवाइन योजना का उद्देश्य भारत के किस क्षेत्र के विकास के लिए है। तो देखिए, भारत के जो उत्तर पूर्वी के क्षेत्र हैं यानी कि नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र हैं, इन सभी के विकास के लिए जो है पीएम डिवाइन योजना को शुरू किया गया है। और अगला कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के किस जिले में 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। तो देखिए, पीएम मोदी ने अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी थी अक्टूबर महीने में। अगला कि विदेश मंत्रालय के अनुसार विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 15 से 16 अक्टूबर 2022 तक किस देश में अपनी आधिकारिक यात्रा पर थे। तो देखिए, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 15 और 16 अक्टूबर को जो है मिस्र की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर थे, यानी कि पहली बार ये मिस्र के देश में जो है गए थे कुछ समझौते वगैरह करने। अगला कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 12 से 13 अक्टूबर 2022 को कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित एशिया में सहभागिता और विश्वास निर्माण उपायों के शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। तो देखिए, ये व्यक्ति आपकी है मीनाक्षी लेखी। इन्होंने जो है 12 से 13 अक्टूबर को कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित एशिया में सहभागिता और विश्वास निर्माण उपायों शिखर सम्मेलन में भाग लिया था, यानी कि भारत का नेतृत्व किया था। अगला कि 14 से 16 अक्टूबर 2022 तक गुजरात के किस जिले के एकता नगर में कानून मंत्रियों और कानून सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो देखिए, आपको बता दूं 14 से 16 अक्टूबर 2022 तक गुजरात के नर्मदा जिले में वहां पर जो एकता नगर है वहां पर कानून मंत्रियों और कानून सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और अगला कि विश्व मानक दिवस कब मनाता है। तो देखिए, विश्व मानक दिवस को हम अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस भी कहते हैं। ये 14 अक्टूबर को मनाता है 2022 के लिए। इसकी थीम है बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टिकोण। और अगला है कि विश्व दृष्टि दिवस कब मनाता है। तो देखिए, हर साल 13 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाते हैं। और देखिए, विश्व दृष्टि दिवस हर साल अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाता है। 2022 के लिए इसकी थीम है लव योर आइज। देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को जो भी तिथि पड़ती है उस तिथि को हम मनाते हैं विश्व दृष्टि दिवस। और 2022 का विश्व दृष्टि दिवस 13 अक्टूबर को मनाया गया। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस कब मनाते हैं। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस हर साल जो है 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। और आखिरी प्रश्न है कि 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस राज्य ने की थी। तो देखिए, 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी गुजरात ने की थी। और पिछले प्रश्न में मैंने बताया भी था, यहाँ पे आपको पूरी सूची है कि 36वें राष्ट्रीय खेलों में जो है किसने जो है कितने पदक जीते हैं। तो देखिए, सर्विसेज ने सबसे अधिक गोल्ड मेडल 61 गोल्ड मेडल जीते हैं और 35 सिल्वर मेडल और 32 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और
इन सबको जोड़ देंगे तो टोटल 128 पदक जीते हैं महाराष्ट्र ने। ठीक है, तो देखिए गोल्ड मेडल के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। तो सर्विसेज ने जो है पहला स्थान हासिल किया और इस सूची में दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है जिसने 39 गोल्ड मेडल जीते हैं। हरियाणा ने कुल 38 मेडल गोल्ड मेडल, कर्नाटका ने 27 गोल्ड मेडल, तमिलनाडु ने 25 गोल्ड मेडल, केरल ने 23 गोल्ड मेडल, मध्य प्रदेश ने 20 गोल्ड मेडल जीते थे और उत्तर प्रदेश ने 20 गोल्ड मेडल, 18 सिल्वर मेडल, 18 ब्रॉन्ज मेडल और कुल 56 टोटल मेडल जीते थे। मणिपुर ने 20 गोल्ड, 10 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज के साथ 50 मेडल जीते हैं और पंजाब ने कुल 19 गोल्ड मेडल, 32 सिल्वर और 25 ब्रॉन्ज के साथ कुल 76 मेडल जीते हैं। तो पदक तालिका में सर्विसेज ने जो है सबसे ऊपर बाजी मारी गोल्ड मेडल जीते में, और उसके बाद फिर महाराष्ट्र और हरियाणा थे दूसरे और तीसरे नंबर पर। तो मिलते हैं फिर जल्द ही पार्ट 2 में जिसमें 150 प्रश्नों का हम रिवीजन करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए और इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा कम से कम 2 लोगों को। थैंक यू।